नमस्कार। आज मैं अपने चैनल नॉलेज ज्ञान के माध्यम से आप लोगों को पीएमजीपी के बारे में बताना चाहता हूं। आज हमारे देश में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, सर्विस यूनिट खोलना चाहते हैं और खोलकर अपना कमाई करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। लेकिन पूंजी के अभाव में वो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, अपने ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो इसके लिए सरकार ने बैंकों के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम लाई है जिसका नाम है पीएमजीपी। इस स्कीम का मकसद है शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करना। इस स्कीम का एक खास महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार आपको आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35% तक सब्सिडी प्रदान करता है। मतलब मान लीजिए कि अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख का है तो उसमें आपका 35% 3.5 लाख रुपए तक का अनुदान दे, सरकार अनुदान देगा। तो चलिए हम इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको जानकारी देते हैं कि इसमें किसको कितना सब्सिडी मिलेगा, कौन कौन सा लोग एलिजिबल हैं, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, इसको कैसे अप्लाई करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, बहुत सारे वीडियो में तो आपको बता दिया जाता है कि इसका अप्लाई कैसे करना है, लेकिन बैंक उसको रिजेक्ट कर देता है। हम आपको बैंकों से भी किस प्रकार से अप्रूवल लें उसकी पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको सब्सिडी किसको और किस प्रकार के प्रोजेक्ट को कितना मिलेगा वो बताते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सब्सिडी को दो कैटेगरी में बांटा गया, जनरल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी और लोकेशन के आधार पर भी बांटा गया है। अर्बन, रूरल मतलब ग्रामीण में क्या सब्सिडी मिलेगा, शहरी क्षेत्र में क्या सब्सिडी मिलेगा, और इसमें ये भी हम आपको बता रहे हैं कि अपना कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं, 10 लाख का कोई प्रोजेक्ट है, तो आप तो इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो अगर कोई 10 लाख का प्रोजेक्ट है तो इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10% मार्जिन खुद का लगाना पड़ता है। मतलब 10 लाख का कोई प्रोजेक्ट है तो 1 लाख रुपये आपको अपना लगाना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट में, और बाकी 90% मतलब 9 लाख रुपया बैंक फाइनेंस करेगा। और अगर आप स्पेशल कैटेगरी में है, 10 लाख में 50,000 रुपया आपको अपना लगाना पड़ेगा और 9,50,000 रुपया बैंक फाइनेंस करेगा। अब उस पे अब देखिए रेट, सब्सिडी कितना मिलेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और शहरी क्षेत्र में प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो आपको 15% सब्सिडी मिलेगा। मतलब अगर आप 10 लाख का प्रोजेक्ट है, अगर आप शहरी क्षेत्र में यूनिट लगा रहे हैं तो आपको 1.5 लाख रुपये सब्सिडी मिलेगा। अगर आप वही रूरल क्षेत्र में अपना प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो 2.5 लाख रुपये सब्सिडी आपको मिलेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में सिर्फ पुरुष को ही लिया गया है, बाकी महिला को स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। और पुरुष में भी जो एक सर्विसमैन है उनको भी स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। अब देखें तो स्पेशल कैटेगरी में कितना सब्सिडी मिलेगा। स्पेशल कैटेगरी में एससी आते हैं, एसटी आते हैं, ओबीसी आते हैं, वुमेन आते हैं, ट्रांसजेंडर हो गए, माइनॉरिटी से जो बिलोंग करते हैं वो होते हैं, हिली एंड बॉर्डर एरिया में जो रहते हैं वो बिलोंग करते हैं, एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट मतलब जहाँ पर सरकार उस डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट करना चाह रहा था वैसा डिस्ट्रिक्ट को एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। वो डिस्ट्रिक्ट में अगर आप शहरी क्षेत्र में अपना प्रोजेक्ट लगाते हैं तो वहाँ पर आपको 25% सब्सिडी मिलेगा। मतलब 10 लाख का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो 2.5 लाख रुपये सब्सिडी मिलेगा। अगर रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण इलाके में अपना प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो वहाँ 35% सब्सिडी मिलेगा। तो इस तरह से सब्सिडी का कैटेगरी वाइज अलग अलग करके सरकार द्वारा दिया जाता है सब्सिडी। लोगों ने देखा सब्सिडी किसको कितना परसेंट मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्र में कितना परसेंट सब्सिडी है, शहरी क्षेत्र में कितना परसेंट सब्सिडी है और कैटेगरी वाइज कितना परसेंट सब्सिडी मिलेगा।
अब आपको बताएंगे इस स्कीम में का लिमिट कितना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 50 लाख का लिमिट है, सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख का लिमिट है। अब इस स्कीम में कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो इस स्कीम में 18 साल से ज्यादा का आयु के लोग अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता उनका 8वीं पास होना चाहिए। अगर उनका प्रोजेक्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है 10 लाख से ज्यादा है तो 8वीं पास होना चाहिए कम से कम। और 5 लाख से सर्विस सेक्टर में प्रोजेक्ट कॉस्ट ज्यादा है तब 8वीं पास होना चाहिए। अगर उससे कम है तो शैक्षणिक क्षमता अगर वो अशिक्षित भी है तो ले सकते हैं। फैमिली का एक ही मेंबर ले सकता है इस स्कीम में, या तो हस्बैंड ले या वाइफ ले। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। इसमें आपको डॉक्यूमेंट लगेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगा। अब चलते हैं, अब इसको देखते हैं कि अप्लाई किससे किया जाए। इसको अप्लाई करने का बस एक ही तरीका है, ऑनलाइन तरीका है। तो ऑनलाइन तरीका हम आपको डिटेल में बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम ये देखेंगे कि पीएमजीपी अप्लाई कैसे किया जाए, न्यू प्रोजेक्ट अप्लाई कैसे किया जाए। तो जैसे आप देख रहे हैं पीएमजीपी, गूगल सर्च में हम पीएमजीपी टाइप किए और नीचे देखेंगे तो ये सब खुला हुआ है। केबीआईसी का पोर्टल है www.kbiconline.gov.in, ये इसका साइट है। इस पर हम जाएंगे। जाने के बाद देख रहे हैं ये एक पेज खुला जिस पर पहले में देखिए पहला लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, दूसरे में लिखा हुआ रजिस्टर्ड एप्लीकेंट। मतलब अगर आप अप्लाई कर दिए हैं और उसके बाद आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा तो इसमें जाकर आप लॉगिन कर अपना एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। और तीसरे में लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर एग्जिस्टिंग यूनिट। अगर पहले से कोई लोन लिए हुए हैं, गवर्नमेंट सब्सिडाइज स्कीम में लोन लिए हुए हैं या पहले से पीएमजीपी लिए हुए हैं, वो आपका क्लोज हो गया समय पर और दूसरा अप्लाई करना है दूसरे लोन के लिए, तो ये आपका ये इससे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं अप्लाई फॉर न्यू यूनिट। न्यू यूनिट में इसमें आपको जरूरत पड़ेगा, देखिए क्या क्या है। पहले नंबर पर आधार कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर अपना पूरी तरह से डाल के फिलअप कर देंगे। अगर आधार कार्ड नहीं है तो इनरोलमेंट नंबर है तो उसको हम नीचे फिलअप कर देंगे। फिर नेम ऑफ एप्लीकेंट डालना है। अगर यहाँ पर आप जो भी है, अगर पुरुष है मिस्टर है श्री लिखे, लेडी है तो श्रीमती, अगर कुमारी है एमएस है, जो भी हो वो आप इसमें इसमें फिट करना है। फिर स्पॉन्सरिंग एज जाएंगे तो ये आएगा एक मैसेज, आई अंडरस्टैंड द मार्जिन मनी शैल बी सैंक्शन सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी, admissibility and availability of fund, and it is not guarantee या legally binding to receive the margin money। इसका मतलब ये हुआ, ये एक मैसेज दे रहा है कि गारंटी नहीं दिया जा रहा है कि आपको सब्सिडी 100% मिलेगा। ऐसे मिलता ही है लेकिन अपना दे दिए कि फंड जब आएगा तब मिलेगा। ऐसा नहीं कि अभी हम अप्लाई किए अभी हमको सब्सिडी मिल जाएगा। फंड अवेलेबल रहेगा गवर्नमेंट के पास तो आपको तुरंत मिल जाएगा, नहीं तो जब फंड आएगा तब आपको मिलेगा। तो हम यहाँ पर ओके दबाएंगे। ओके दबाएं तो ये हमारा आवेदन का पेज खुल गया। तो इसमें आपको पीएमजीपी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेंट, मतलब ये सिर्फ आवेदन फॉर्म है, इसको भरे। एजेंसी कौन सा एजेंसी स्पॉन्सर कर रहा है, तो इसमें केबीआईसी सेंट्रल लेवल है, केबीआईपी स्टेट लेवल हो गया, डीआईसी डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, फॉरवर्ड एक एजेंसी है उसके माध्यम से। तो जनरली केबीआईसी से अप्लाई किया जाता है
KYC कर दिया जाएगा। स्टेट जिस स्टेट में है वहाँ स्टेट सिलेक्ट कर लें, जहाँ जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सभी स्टेट इसमें दिया हुआ है। फिर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जो डिस्ट्रिक्ट में रहेगा उनका, जैसे यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट तो स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे बिहार सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में आप जो डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं पटना सिलेक्ट कर लिए, तो यहाँ उसका ऑफिस नीचे स्टेट का जो भी स्पॉन्सरिंग ऑफिस है वो यहाँ पर दिख जाएगा कि उसका एड्रेस कहाँ है, ये उसको हमको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे। जेंडर, जो जेंडर है वहाँ जेंडर फिटअप कर दीजिए, मेल है मेल फिटअप कर दीजिए, फीमेल है फीमेल फिटअप कर दीजिए। यहाँ डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद नीचे में डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, अपने आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है पैन कार्ड में वो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। सोशल कैटेगरी में क्या है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, माइनॉरिटी है, जो भी है वो इसमें फिलअप कर देंगे। जनरल है तो जनरल फिलअप करेंगे, अदर है तो अदर फिलअप करेंगे। फिर उसके बाद है आप एक सर्विसमैन है, फिजिकली चैलेंज है, हिल बॉर्डर रीजन, क्योंकि इस पर आपका सब्सिडी का परसेंटेज डिसाइड करेगा। अगर एक सर्विसमैन है, अगर आप शहरी क्षेत्र में है तो आपको अलग मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्र में तो अलग मिलेगा। जनरल कैटेगरी में है फिर भी अदर स्पेशलाइज कैटेगरी के अनुसार मिलेगा। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन है, कहाँ तक आप पढ़ाई किए हैं, ग्रेजुएट किए हैं, 12th पास है, 8 पास है, कम से कम 8 पास होना चाहिए। अगर 10 लाख का प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख से ज्यादा का प्रोजेक्ट अप्लाई किया है तो कम से कम 8 पास होना चाहिए। तो अगर जो है आप इसमें फिलअप करेंगे। अब यहाँ पर एड्रेस डालना है, जो एड्रेस है आपका वो एड्रेस, आप घर का एड्रेस जहाँ पर है वो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, जहाँ से आप कोई लेटर पोस्ट ऑफ बाई पोस्ट पहुँच सके वो एड्रेस डालना है। वो एड्रेस डाल दीजिएगा, पिन कोड, ब्लॉक, जो आप जिस ब्लॉक में है वो डाल दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर का कॉलम है, ईमेल आईडी का कॉलम है, पैन कार्ड का कॉलम है। अब यूनिट लोकेशन, किस यूनिट का लोकेशन क्या है, रूरल ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में वो देना है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो ग्रामीण क्लिक, रूरल क्लिक कर देना है। अगर शहरी क्षेत्र में है तो अर्बन क्लिक कर देना है। जहाँ पर आप यूनिट लगा रहे हैं उस किस के एरिया में आता है उस एरिया के अनुसार इसको कर देना है। अब इसके बाद है यूनिट लोकेशन आपका हो गया। उसके बाद यूनिट एड्रेस, किस एड्रेस पर आप लगाएंगे यूनिट लगाएंगे उस यूनिट का एड्रेस इसमें पूरा फिल कर देना है। फिल हो जाने के बाद किस प्रकार का एक्टिविटी आपका है, मैन्युफैक्चरिंग का एक्टिविटी है, मतलब कोई प्रोडक्ट क्रिएट बना रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया। सर्विस का मतलब है कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप बना नहीं रहे हैं। बने हुए चीज को आप या तो पैकेजिंग करके बेच रहे हैं या तो कोई मान के चलिए कि मशीनरी खराब हो गया उसको आप बनाते हैं या बहुत बनाने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका सर्विस सेंटर है, वहां पर गाड़ी वगैरह आता है, आप उसको रिपेयर करके सही करते हैं और करते हैं। या पैकेजिंग सेंटर है, कहीं कुछ सामान खरीदते हैं अपने यहाँ पैकेज करते हैं और उसको सेल करते हैं, वो सर्विस सेक्टर में आ गया। ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि आप कोई भी सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, उसमें आप कुछ नहीं करते, खरीदना है खरीदते हैं और आप बेचते हैं, तो ट्रेडिंग में आ गया। तो जो आप यूनिट लगाना चाहते हैं वो जो यूनिट लगाना चाहते हो इसको क्लिक करेंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग में हम क्लिक कर दिए। उसके बाद गतिविधि का नाम लिखना है, कौन सा एक्टिविटी आप करेंगे। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी करेंगे उसको सिलेक्ट करना है, किस तरह का एक्टिविटी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा, उसको सिलेक्ट कर देना है, किस लाइन का एक्टिविटी है उसको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद
उसका डिस्क्रिप्शन लिख देना, प्रोडक्ट का उत्पादन का विवरण लिखना है, किस टाइप का प्रोडक्ट आप बनाएंगे और किस तरह का वो रहेगा, वो इस कॉलम में फिल कर देना है। फिर इसके बाद है कि आप प्रशिक्षण ईडीपी ट्रेनिंग प्रोग्राम लिए हैं या नहीं लिए हैं। तो ये आप लोन अप्रूवल के बाद भी ले सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। अगर किए हैं तो हाँ करना है, नहीं किए हैं तो नो कर देना है। तो नो अभी नहीं किए हैं, आप जब लोन अप्रूवल हो जाएगा आपका तो भी उसके बाद लोन सैंक्शन के बाद आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और यहाँ अपलोड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या रहेगा, क्या कितना आप लोन लेना चाहते, मतलब प्रोजेक्ट आपका क्या है, कितना में आपका यूनिट स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर तो प्रोजेक्ट कॉस्ट यहाँ पर भरेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कितना का मशीनरी सामान होगा, मशीनरी सामान कितने का होगा वो इसमें आपको फिलअप करना होगा। अगर मान लीजिए ये मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है तो इसमें मशीन मैन्युफैक्चरिंग में 60-40 कोई रेशियो रहता है। 60% आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, मतलब 30, अगर 50 लाख का प्रोजेक्ट है तो 30 लाख रुपये आपका 30 लाख का मशीनरी होना चाहिए। और आपको वर्किंग कैपिटल मिलेगा 40%, मतलब 20 लाख का आपका वर्किंग कैपिटल। मतलब वर्किंग कैपिटल से ये समझिए आपका मशीनरी लग गया, अब प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल का जरूरत रहेगा वो परचेज करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल दिया जाता है। उसको वर्किंग कैपिटल या कार्यशील पूंजी कहते हैं, जो आप कितने एम्प्लॉय को रोजगार देती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके प्रोजेक्ट अगर 50 लाख का है तो आपके कम से कम 50 एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट आपको देना होगा। अगर आपका प्रोजेक्ट 10 लाख का है तो 10 एम्प्लॉयमेंट देना होगा, मतलब अपने प्रोजेक्ट में 10 लोगों को काम देना होगा। तो अगर मेरा इसमें प्रोजेक्ट भरा गया टोटल 50 लाख, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा 50 कम से कम रोजगार देना ही देना है। फिर इसके बाद फाइनेंसिंग बैंक, जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं, जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेंगे। जो बैंक है यहाँ टाइप करेंगे वो आ जाएगा। अगर जो बैंक है वो टाइप करेंगे आ जाएगा। स्टेट उसका सिलेक्ट करने के बाद फिर IFSC कोड डालेंगे। ब्रांच का नाम, ब्रांच शाखा का नाम जो भी है वो लिखेंगे। उसका एड्रेस क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट में है वो लिखेंगे। इसमें दूसरा फाइनेंशियल बैंक दिया जाता है। मान लीजिए वो फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक को आप प्रीफर किए, इस बैंक से हमको लोन चाहिए, अगर वो नहीं कर पाता है तो आप दूसरे फाइनेंशियल बैंक दे देंगे जिसमें आपको अपना आवेदन को भेजना है। तो यहाँ पर आप कोई भी दूसरा बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं। जो बैंक सिलेक्ट करेंगे उसका IFSC कोड देना है। अब 22वां नंबर पर है कि आपको बॉन्ड टू अवेल CGTSME। CGTSME का मतलब है कि अगर आप 50 लाख का लोन ले रहे हैं तो बैंक आपसे उसके बदले में सिक्योरिटी बोलेगा, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी लोन के अगेंस्ट में कोलेटरल सिक्योरिटी का डिमांड करेगा। अगर आप कोलेटरल सिक्योरिटी आपके पास नहीं है, आपके नाम से कोई पैसा प्रॉपर्टी नहीं है जो आप कोलेटरल के रूप में दे सकते हैं लोन के अगेंस्ट, तो आप CGTMSME का लाभ उठा सकते हैं। इसको आप यस कर देंगे तो आपको कोलेटरल देने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। और लेकिन CGTSME सालाना फी इसका चार्ज है, गवर्नमेंट इसका सालाना फी चार्ज लेता है। तो हमने CGTSME भर दिया। अगला है, आपने PMEGP के बारे में कहाँ से सुना? कहीं से सुना, जहाँ से आप सुने हैं बहुत सारा ऑप्शन आ गया। कोई आपको बताया है, कोई कैंप लगा उसमें सुने, जो एजेंसी है सेंटर का KBIC, KBIB, DIC, इसे सुने, या न्यूज़पेपर में उसका एडवर्टाइजमेंट देखा आपने, रेडियो पर सुना, टेलीविजन में देखा, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक,
तो जो भी हो उसमें आप दे दिए। उसके बाद सेव एप्लीकेशन डाटा, डाटा को हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपके मोबाइल पर आपका आईडी पासवर्ड आएगा। अब इसी में आप देख सकते हैं, ये तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है। फिर इसमें डीपीआर करके एक दिया हुआ, इसमें आप कैलकुलेशन आपको दिया जाएगा, जिसको इसको भरकर आप अपलोड कर सकते हैं। एक्सेल शीट में ये जनरेट होगा, इसको भरकर आप इस पे अपलोड कर देंगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, इसके लिए मतलब इस स्कीम के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल है, तो यहाँ भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। एनी इंडिविजुअल एबव 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल से जो ज़्यादा है वो ले सकता है। देयर विल बी नो इनकम सीलिंग फॉर असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप प्रोजेक्ट अंडर पीएमजीपी। कोई इनकम आय का सीलिंग नहीं रखा गया कि हाँ उसका इनकम 10,000 होना चाहिए या 10 लाख होना चाहिए तभी हम वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है। इसका कोई लिमिट नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी चाहेगा अपना यूनिट लगाने के लिए वो लगा सकता है और ये स्कीम में अप्लाई कर सकता है। और इसके बाद तीसरे नंबर पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए दिया गया है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं, अगर 10 लाख से ज़्यादा का आपका प्रोजेक्ट है और सर्विस यूनिट अगर आप लगाते हैं 5 लाख से ज़्यादा का अगर आपका प्रोजेक्ट है, कम से कम 8 स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। आपको अगर इससे कम है तो उसका कोई ज़रूरत भी नहीं है, कोई भी ले सकता है। चौथे नंबर पर असिस्टेंस अंडर द स्कीम इज अवेलेबल ओनली फॉर न्यू वायबल प्रोजेक्ट सैंक्शनड स्पेशली अंडर द पीएमजीपी। ये जो सब्सिडी का व्यवस्था है, चाहे ये है जो नए प्रोजेक्ट के लिए है, पुराने प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। जो अगर अब 5वें नंबर पर है कि अगर पहले से है एग्जिस्टिंग यूनिट है, पहले से यूनिट बना हुआ है और कोई गवर्नमेंट सब्सिडाइज लोन लिए हुए जैसे पीएमआरवाई में लिया हुआ है, आरईजीपी स्कीम में लिया हुआ है, चाहे पीएमईजीपी स्कीम में लिया हुआ है, जो भी स्कीम में अगर लिया हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं है, वो आर नॉट एलिजिबल। प्रोजेक्ट विदाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब अगर आप कोई मशीनरी नहीं ले रहे हैं, टर्म लोन मशीनरी के लिए टर्म लोन दिया जाता है, अगर वो नहीं ले रहे हैं तो ये एलिजिबल नहीं होगा। मान के चलिए कि अगर 50 लाख का प्रोजेक्ट है तो 30 लाख का आपको मशीनरी लेना ही होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो बिना कैपिटल एक्सपेंडिचर का ये स्कीम आपके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके स्कीम के लिए एप्लीकेंट शुड पॉजेज वैलिड आधार नंबर, आधार कार्ड होना चाहिए, सही आधार कार्ड। एप्लीकेंट शुड गिव हिज कंसेंट ऑथेंटिकेशन डेमोग्राफिक डिटेल, आधार नंबर ड्यूटी, मतलब वो आधार नंबर होना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए। अब इसमें डॉक्यूमेंट के भी बारे में बोला गया है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जहाँ तक कम से कम 8वां पास का, उससे ज़्यादा का जो अगर ज़्यादा है ज़्यादा का जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए, कम से कम तो 8वां पास होना चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट या तो आप सीए से बनवा कर ला सकते हैं, नहीं तो इसमें अभी आगे चल के आपको दिखाएंगे गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इस पर बहुत सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया हुआ, उसमें से कोई एक चूज कर सकते हैं। और आपका आवासीय प्रमाण पत्र कि आप ग्रामीण हैं या शहरी क्षेत्र में रहते हैं वो आपको करता है। फिल करने के बाद इसको सबमिट करेंगे, आपके मोबाइल पर आईडी पासवर्ड जाएगा। अब देखिए आपको हम अब आपको हम कौन कौन सा प्रोजेक्ट है वो दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारा प्रोजेक्ट है, ये कौन सा प्रोजेक्ट आप उसका गवर्नमेंट अप्रूवल भी है, इस प्रोजेक्ट को करने में इतने रुपये का खर्च आएगा, कौन सा प्रोजेक्ट है। जैसे आपका प्लाई मास्क का है, 40 ऑयल ब्लेंडिंग प्लांट है, बहुत सारा है। एलोवेरा जेल का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, अल्टरनेटर लगभग इस पे
1056 प्रोजेक्ट इस पर दिया गया है। आपको जिस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए उस पर आप इससे भी आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट डिटेल। और इस पर ये भी दिया हुआ है ईएमआई कैलकुलेटर, कितना लोन लेंगे तो कितना आपको, मान के चलिए कि आप 10 लाख का लोन ले रहे हैं, 10 लाख भर दिए, एनुअल रेट, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक 11%, 12%, इससे ज़्यादा ईयरली नहीं लेता है। तो मान के चलिए मैक्सिमम लेके हम चलते हैं कि 12% ईयरली ले, और टेन्योर आपका रहेगा 7 साल तक का लोन दिया जाता है। कैलकुलेट करेंगे तो आपका 10 लाख का लोन पे लगभग 17,653 रुपया का ईएमआई बनेगा। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से अप्लाई करना है और क्या इसका एलिजिबल क्राइटेरिया है और कौन कौन सा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर एक स्कोरिंग भी होता है, जब अप्लाई करने जाएंगे तो स्कोरिंग आएगा और स्कोरिंग वो फिलअप करेंगे। उसके बाद ये प्रोजेक्ट आपका KYC, DIC, चाहे KBIB, जो भी आपका स्पॉन्सर एजेंसी है जहाँ पर जिस पर आपने अप्लाई के समय क्लिक किया है वहाँ चला जाएगा और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट वेरिफिकेशन के लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपका प्रोजेक्ट चेक किया जाएगा। प्रोजेक्ट चेक करने के बाद और आप अगर प्रोजेक्ट चेक करने के बाद आपका एप्लीकेशन को कंसर्न बैंक ऑफिस भेज दिया जाएगा। तो आपने देखा किस प्रकार ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है, ये भी देखा कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट है जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपने कितना परसेंट आपका मार्जिन मनी रहेगा, कितना परसेंट आपको सब्सिडी मिलेगा और कितना परसेंट आपको बैंक फाइनेंस रहेगा। आपका प्रोजेक्ट का, अगर आपका 1 लाख का कोई प्रोजेक्ट है, अगर आप जनरल में हैं तो 10% मार्जिन आपको खुद लगाना पड़ेगा। अगर अदर कैटेगरी में है तो आपको 5% मार्जिन खुद लगाना पड़ेगा। मतलब अगर 1 लाख का कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको 10,000, अगर जनरल कैटेगरी का है तो 10,000 अपना पैसा उसमें लगाना पड़ेगा। अदर कैटेगरी के हैं तो 5,000 खुद का पैसा उसमें लगाना पड़ेगा। बाकी का बैंक उसको फाइनेंस करेगा। अप्लाई तो कर दिए, अब बैंक उसको अप्रूव कैसे करें। तो बहुत सारे लोग अप्लाई कर देते हैं लेकिन बैंक उसको रिजेक्ट करता है। कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप लगा रहे हैं तो उस लोकेलिटी के अनुसार लगाएं। ऐसा नहीं कि इस एरिया में रॉ मटेरियल आपको नहीं मिल रहा है, वैसा प्रोजेक्ट लगा दिए, आपका प्रोजेक्ट फेलियर कर जाएगा। ऐसा प्रोजेक्ट लगाएं जिसका डिमांड हो और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई इजीली हो। इसके लिए सबसे बेहतर रहेगा कि आप बैंक में जाए, आप नज़दीकी शाखा में जाए, वहाँ अपने प्रोजेक्ट के बारे में कंसर्न ऑफिसर से बात करें और उनसे बोले कि हम इस तरह का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, क्या इस पर बैंक लोन अप्रूव कर देगा या। तो उन लोग आपको सही सजेशन देंगे, इस तरह का प्रोजेक्ट लगाएं, आपको बेनिफिट रहेगा, आपको बैंक जल्दी अप्रूवल दे देगा। तो मेरी सलाह से बढ़िया रहेगा आप कभी भी अपना प्रोजेक्ट अप्लाई करने से पहले, लोन अप्लाई करने से पहले अपने नज़दीकी शाखा में जाएं, जिससे आप लोन लेना चाहते हैं, वहाँ जाकर बात कर लें, तभी अप्लाई करें। तो आपको लोन अप्रूवल आसानी से मिल जाएगा और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपना कमाई कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर PMGP से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हो तो कमेंट करें, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।